नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थानी स्वीट्स का स्वाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का खान पान, यहाँ की मिठाइयाँ अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में विशेष पहचान रखती हैं। 2 साल कोरोना के कारण मिठाइयों की बिक्री पर बहुत असर पड़ा, लेकिन इस साल मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ लगी है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जयपुर के मुंथाल काजू कतली, मक्खन बड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं जोधपुर के मावे की कचौड़ी लाजवाब है। वहीं बीकानेर के रसगुल्लों की दुनिया भर में पहचान है। भरतपुर की मिठाई बिस्तर बंद की मांग बहुत ज्यादा है। भीलवाड़ा की मरके का तो कोई जवाब ही नहीं है। देखते हैं दिवाली का स्वाद राजस्थानी। जयपुर के जायकों में कोई सबसे ज्यादा चीज मशहूर है तो वो है यहाँ बनने वाली तरह तरह की मिठाइयाँ। हर मिठाई की अपनी एक खासियत है। बात पारंपरिक मिठाई की करें तो कुछ ही मिठाइयों का नाम जुबान पर आता है। मुंथाल, काजू कतली, मक्खन बड़े। आज हम जानेंगे जयपुर में किस तरीके की तैयारियां मिठाइयों को लेकर की जा रही हैं। दिवाली का पर्व हो और बात मिठाइयों की ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। तो चलिए आज मैं आपको सीधा लिए चलूंगी जयपुर की उन गलियों में जहां पारंपरिक तौर पर दिवाली को लेकर तैयारियां की जा रही है, मिठाइयां बनाई जा रही है। पारंपरिक मिठाइयों की बात करें तो जुबान पर कुछ ही मिठाइयों के नाम आते हैं जो जयपुर में सुप्रसिद्ध है। फिर चाहे बात मुंथाल की हो, बेसन चक्की की हो, या फिर इमरती, या फिर मक्खन बड़े की हो। तो हम जानेंगे इस खास रिपोर्ट में कि इस बार दिवाली को लेकर पारंपरिक मिठाइयों को कैसे सजाया जा रहा है, कैसे बाजारों में बनाया जा रहा है। बाजारों में मिठाइयों की खरीदारी का नजारा देखिए। लोग पूरे उत्साह के साथ दिवाली के लिए मिठाइयां खरीद रहे हैं। खरीदे भी क्यों ना, क्योंकि 2 साल बाद ये मौका आया है। ग्राहकों और दुकानदारों की पिछली 2 दिवाली कोरोना के चलते काली हो गई थी, लेकिन इस बार लोगों में कोरोना काल से पहले जैसा त्योहार वाला उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। गुलाबी नगरी में बाजार सज चुके हैं और लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बात दिवाली की जाए तो मिठाई की खरीदारी तो स्वाभाविक ही है। परिवार में, रिश्तेदारों में बांटने के लिए खील के साथ मिठाई चाहिए ही। लोगों की मांग को देखते हुए हलवाई भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वाद के साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, जिससे ग्राहक का भरोसा बना रहे। पारंपरिक मिठाइयाँ तो अपने जैसे मोती पाक होता है, मक्खन बड़े होते हैं और मूंग थाल होता है जो कि मोहन थाल होता है, वो होता है। बाकी तो फिर गिफ्टिंग पर्पज से तो हैम्पर्स होते हैं, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस भी होते हैं। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमर उसको मॉडिफिकेशन कर लेता है। बात मिठाई की जाए तो जयपुर वासियों की पहली पसंद है मुंथाल। जयपुर की पारंपरिक मिठाइयों में शुमार मुंथाल को बनाने में करीब 24 घंटे का समय लगता है। मुंथाल बनाने के लिए पहले मोटा बेसन आता है, फिर उसमें घी और पानी घी का मोरन लग के बूंदा जाता है, फिर घी में फ्राई होता है, फिर वो कूटते हैं, फिर उसका बूर बनता है, फिर सिकता है, फिर चाशनी बनती है, फिर चाशनी में डाला जाता है केसर, इलायची, मावा और वो बूर। कितना समय लग जाता है इसको? करीबन तैयार होने में तो 24 घंटे लगते हैं, लेकिन वो जमाने के लिए तो 8 घंटे में जम जाता है वो। लेकिन कल जैसे आज जमाएंगे, कल सुबह तैयार होगा वो। जमने में टाइम लगता है। दिवाली पर पटाखे भी जलाए और मिठाई भी खाए, लेकिन दोनों में ही सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि दोनों ही मामलों में जरा सी भी चूक जीवन पर भारी पड़ सकती है। महिमा जैन, जयपुर। इस दिवाली बाजार गुलजार हैं, मिठाइयों की भी भरमार है। लेकिन इस भरमार भरी मिठाइयों में एक मिठाई ऐसी है जिसे जोधपुर वासी ही नहीं अन्य लोग भी बड़े चाव से खा रहे हैं, और वो है जोधपुर की प्रसिद्ध
मावे की कचौड़ी। जोधपुर ही इस मिठाई का जन्मदाता है और जोधपुर के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस दिवाली मावा कचौड़ी की भी बहार है। नमकीन का राजा जोधपुर में भले ही मिर्ची बड़े को कहा जाता हो, लेकिन मिठाई की रानी ये मावा की कचौरी ही है। इसे खाने के लिए दूर दराज से लोग जोधपुर आते हैं या जोधपुर से जाने वाले याद के तौर पर इसे अपने साथ जरूर ले जाते हैं। और ले जाए भी क्यों ना, क्योंकि जोधपुर ही तो है इसी मावे की कचौरी का जन्मदाता। पारंपरिक मिठाइयों और खानपान के शौकीन शहर जोधपुर में इस दिवाली मिठाइयों के भी अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक मिठाई जो अपने वजूद के साथ जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए खड़ी है, वो है यहाँ की प्रसिद्ध मावा कचौरी। जी हाँ, कहने को भले ही कचौरी नमकीन हो, लेकिन जोधपुर वासियों और मीठे के शौकीन शहर के लोगों के लिए ये मावा कचौरी जोधपुर की शान है। अलग अलग दुकानों पर अलग अलग नामों से मिलने वाली मीठी मावा कचौरी के मुरीद लोग सब तरफ हैं। इतना ही नहीं, जोधपुर आने वाले और जोधपुर से जाने वाले लोगों के बैग में एक पैकेट मावा कचौरी का मिल ही जाता है। शादी विवाह में भी ये मावा कचौरी खूब चलन में है। जोधपुर की शान तो बहुत अच्छी है। जोधपुर के लोग और जोधपुर की खास करके मावे की कचौरी का क्या कहना, क्या इसमें मावे की कचौरी के साथ साथ मतलब ऐसी चीजें भी अच्छी डाली जाती है, प्योर एकदम सुस्ता वाली, जो खाते ही मतलब पता चलता है उसके टेस्ट से कि ये जोधपुर की है। करीब 6-7 साल नमकीन मावारी कचौरी सब टेस्ट करूं, मगर बहुत अच्छी प्यारी शुद्ध तेल घी सब शुद्ध, और पूरी जनता जोधपुरी खा रही है। मैं मावा कचौरी में ये बताता हूँ कि उसके अंदर इलायची है, जावित्री जायफल है, सोट पाउडर वगैरह ऐसा कुछ बहुत अच्छा मतलब आइटम डालते हैं, तो वो खाने के लिए बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। इस मिठाई की खासियत यह है कि इसे कचौरी की शक्ल में बनाया जाता है, जिसमें मावा भरा जाता है। मावे के साथ अन्य ड्राई फ्रूट्स इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। उसके बाद ऊपर से कचौरी को खड़ा कर इसमें रस की चाशनी डाली जाती है और अंदर की फीलिंग में भरा मावा और ड्राई फ्रूट्स चाशनी से सराबोर हो जाते हैं। इसके बाद खाना खिलाने वालों के मुंह का जायका और चेहरे की रंगत इसके स्वाद को समझने के लिए काफी है। इस दिवाली भी अन्य मिठाइयों की तुलना में मावा कचौरी चलन में है। इसकी वजह भी है कि यह मिठाई 10 से 15 दिनों तक खराब नहीं होती। मावा की कचौरी सर जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है और बहुत अच्छी चलती है और लोग यहाँ के बहुत पसंद करते हैं। और मावा की कचौरी और मिर्ची बड़े को लोग बाहर भेजते हैं ज़्यादा करके, ठीक है, लोग बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी लोग चला के आते हैं जो पहले मावा की कचौरी और मिर्ची बड़े ही खाने चाहते हैं। मावे की कचौरी एक ऐसी है जो यहाँ जोधपुर से ही इसका आविष्कार हुआ है, और इस मावे की कचौरी में कम से कम 10 से 15 दिन यह खराब नहीं होती है। इसलिए बाहर के जोधपुर से राजस्थान और राजस्थान के विदेश से भी लोग मंगाते हैं इस मावे की कचौरी को। जोधपुर खानपान के शौकीन लोगों का शहर माना जाता है और इसकी वजह है इस मावा कचौरी के जोधपुर आविष्कार से भली भांति समझी जा सकती है। इस दिवाली भी अन्य मिठाइयों की तुलना में मावा कचौरी की अलग ही डिमांड है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। पटाखे छोड़े जाते हैं, लेकिन जोधपुर के पटाखों को आप खा भी सकते हैं। जोधपुर में बने इन पटाखों में शोर नहीं बल्कि मिठास है। खास बात यह है कि पटाखों की इस मिठाई को देखकर एक बारगी हर कोई चौंक जाता है, लेकिन जब असल बात सामने आती है तो खरीदार भी इन्हें जमकर खरीदते हैं। जोधपुर में मिठाई की दुकान पर बिक रहे ये पटाखे खास हैं, क्योंकि इन पटाखों से धमाका नहीं होता बल्कि ये खाने के पटाखे हैं। जोधपुर में इस बार दिवाली के मौके पर खास तौर से पटाखों की माफिक मिठाई बनाई गई है। बम मिठाई, फुलझड़ी मिठाई, पटाखा मिठाई और रोशनी से सराबोर करने वाले पटाखों की तरह ही इस बार मिठाई बनाई गई है। पटाखा मिठाई को देखकर एक बारगी तो हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन जब असल बात सामने आती है तो खरीदार भी जी भर कर इन मिठाइयों को खरीद रहे हैं। खासकर ये मिठाइयां छोटे बच्चों और उनके परिवार वालों को खूब पसंद आ रही है।
यहाँ पे एक जमीन चक्री वाली मिठाई हमने आज देखी है और वो बहुत ही क्रिएटिव लगी और खाने में भी अभी टेस्ट करके देखा, बहुत ही मतलब मजेदार चीज है और नई चीज देखने को मिली है। दिवाली के ऊपर ये पटाखे वाली मिठाई खा के मुंह में और दिल दिमाग में सब जगह पटाखे फूटेंगे और काफी अच्छी मिठाई आपको टेस्ट करनी चाहिए। इस बार बाजार में बहार है। लोगों में इस बार दीपावली को लेकर गजब का उत्साह है और व्यापारी इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं रहना चाहते। लिहाजा लोगों की पसंद के मुताबिक मिठाइयां बाजार में उतारी गई हैं। खासकर पटाखा मिठाई के खाने का शौक भी जोरों पर है। पटाखे की मिठाई है क्योंकि दिवाली का माहौल है, त्योहार का समय है, तो इसी दिवाली को मद्देनजर रखते हमने सोचा कुछ न कुछ अलग बनाया जाए। मिठाई तो लोग खाते ही हैं, बड़े चाव से खाते हैं, तो मिठाई कोई थोड़ा हमने पटाखे और दिवाली और मीठे को साथ मिला के हमने पटाखा मिठाई बनाई है, जो कोटा, अनार, चकरी, बम, ये 4-5 चीजें हमने बनाई हैं। सभी काजू का दीपक भी है, सभी काजू एवं बादाम से निर्मित मिठाई है। आराम से इसको रंग बिरंगा करके ऊपर फॉइलिंग रैप करके, जो बिल्कुल इको फ्रेंडली, हेल्थ के हिसाब से अच्छी है आपके खाने के लिए। तो एक इको फ्रेंडली पटाखे का कॉन्सेप्ट हमने अब की दिवाली के ऊपर दिया है लोगों को। इस बार दिवाली के त्योहार पर लोगों के चेहरों पर रौनक है, बाजार भी गुलजार है और आलम यह है कि इस त्योहार पर बाजार में पटाखा मिठाई भी मौजूद है। जाहिर है इस बार दीपावली हर एक के लिए खास है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। क्या आपने बिस्तर बंद खाई है? चौंकिए नहीं, हम सोने वाले बिस्तर बंद की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। भरतपुर की मशहूर बिस्तर बंद मिठाई की बात कर रहे हैं, जिसको खाने देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं। सबसे खास बात है कि पिछले 85 साल से एक ही परिवार इस मिठाई को बना रहा है। भरतपुर की बिस्तर बंद मिठाई के जायके ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया है। इसका स्वाद लेने के लिए देश भर के लोग भरतपुर पहुंचते हैं। शहर के कोतवाली चौराहे पर करीब 85 साल पुरानी छोटी सी दुकान में यह मिठाई बनाई जाती है, जिसे 1935 में स्वर्गीय बाबूलाल खंडेलवाल ने शुरू किया था। आज उनकी चौथी पीढ़ी इस मिठाई का जायका उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही है। इस मिठाई की मांग इतनी है कि बनते ही दुकान में रखने से पहले ही खत्म हो जाती है। मिठाई को पलंग तोड़, लपेटा, बेड रोल और बिस्तर बंद के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बिस्तर बंद के नाम से ही जानते हैं और उन्हीं के प्यार को देखते हुए इसे यह नाम दिया गया है। दादाजी के बाद में मेरे पिताजी के बाद में मैं, ऐसे करके चौथी पीढ़ी है हमारी। ये कस्टमर ने नाम दिए हैं, हमारे चाहने वालों ने नाम दिए। कोई इसको पलंग तोड़ बोलता है, कोई इसको बेड रोल बोलता है, कोई मलाई खुड़चन बोलता है, कोई मलाई पुड़िया बोलता है, कोई बिस्तरबंद बोलता है। इसी प्रकार इसका नाम हमें बिस्तरबंद अच्छा लगा, यूनिक लगा, तो इसका नाम हमने बिस्तरबंद इस प्रकार रखा। मिठाई निर्माता की माने तो इस मिठाई के आम आदमी से लेकर राजनेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और अधिकारी दीवाने हैं। मिठाई बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। 15 किलो दूध में सिर्फ 3 किलो बिस्तरबंद मिठाई तैयार होती है। 1 किलो बिस्तरबंद का रेट 500 रुपए है। बिस्तरबंद मिठाई बनाने की रेसिपी इतनी सीक्रेट है कि इसको लेकर किसी को कुछ भी बताया नहीं जाता। इसलिए एक ही परिवार के लोग दुकान पर काम करते हैं और यही कारण है कि अब तक इस मिठाई का स्वाद दूसरी जगह नहीं मिल पाया। मौजूदा समय में कुलदीप खंडेलवाल के बड़े भाई श्याम खंडेलवाल मिठाई बनाते हैं, जो 48 साल से इसी दुकान पर मिठाई बना रहे हैं। 80 साल के आसपास हो गए। ये यही बनाया जाता है कि जी, ये भरतपुर में सिर्फ यहीं बनाया जाता, बाकी यूं बहुत से लोग बनाने लग गए हैं। बाकी ये जो है हमारे यहाँ से स्टार्ट है। देख सकते हैं इसी प्रकार, जैसे जिस प्रकार लग रही है, इसको बॉइल्ड किया जाता है। बॉइल्ड करने के बाद में इसको मलाई की लेयर चढ़ाई जाती है। मलाई की लेयर चढ़ाने के बाद में ये सब में 2-2.5 घंटे का प्रोसेस रहता है। उसके बाद में जो घीस जो बचती है इसकी लास्ट में, उसको लेयर के रूप में चढ़ा दिया जाता है, जिससे ये फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद में इसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है इसका।
दिवाली के मौके पर बिस्तरबंद मिठाई की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि एक दुकान द्वारा पूर्ति नहीं हो पाती। इसी के मद्देनजर शहर में अलग अलग जगह पर ये मिठाई बनने और मिलने लगी है। लेकिन जो स्वाद भरतपुर मिष्ठान भंडार पर स्वर्गीय बाबूलाल खंडेलवाल के समय शुरू हुआ था, वह जायका अन्य दुकानों पर नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग सुबह से ही लाइन लगाकर बिस्तर बंद मिठाई खरीदते हैं। दीपक पुरी, भरतपुर, न्यूज़ 18 राजस्थान। भीलवाड़ा के रहने वाले लोगों को दिवाली का खास इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन इन्हें खाने को मिलती है मरके या यूं कहें मुरके मिठाई। एक ऐसी मिठाई जो साल भर में मात्र इन्हीं 20 दिनों में बनती है। करीब 100 सालों से यही परंपरा निभाई जा रही है। इस मिठाई का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी मिठाई का भोग माता लक्ष्मी को भी लगाया जाता है। शहर ही नहीं, जिले में मान्यता है कि इस मिठाई को अगर लक्ष्मी पूजा की थाल में नहीं रखा जाता है तो वो पूजा अधूरा रह जाता है। पिछले 100 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते आ रहे पाटनी मिष्ठान भंडार के संचालक का कहना है कि हमारे दादा परदादाओं ने इस मिठाई को बनाना शुरू किया था। इसकी खासियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसको खाने के लिए लोग पिछले कई सालों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ चुका है और दीपावली के त्यौहार में भीलवाड़ा में बनने वाले मरके फेमस है, जो कि हर जगह खाए जाते हैं। यही नहीं, लक्ष्मी पूजन को भी उनमें काम में लिया जाता है। 100 साल से मरके बन रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत इन मरकों की ये है कि उड़द की दाल से बनते हैं और केवल भीलवाड़ा में बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पाटनी स्वीट्स पे खड़े हैं, जिन्होंने ये मरके बनाने की परंपरा चालू करी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से और रोचक तरीके से ये फूल बनाए जा रहे हैं और ये मरके बनाए जा रहे हैं। देसी घी में मरके बनाए जाते हैं और इस घी की खासियत ये है कि पाटनी स्वीट्स वालों ने गाय पाल रखी है और उसी से घी निकाला जाता है। उसके बाद इनको चाशनी में डाला जाता है और चाशनी में डालने के बाद उस थाल में निकाला जाता है। देखिए आप किस प्रकार, किस खूबसूरती से ये मरके बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ मरके बनाने वाले हलवाई, आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये बनाते हैं और क्या क्या इसमें। साहब, आप कब से बना रहे हैं इनको? 70 साल से। कितने सालों से बना रहे हैं? 70 साल से। किस तरीके से बनाते हैं? ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं आप? ये हाथ से बनाते हैं। ये जो कपड़ा उपयोग कर रहे हैं किस चीज़ का है? ये सूती कपड़ा है। जैसे कि आपने देखा कि सूती कपड़े में पहले इस घोल को डाला जाता है, उसके बाद रोचक तरीके से, खूबसूरत तरीके से इस प्रकार से फूल बनाए जाते हैं। उसके बाद चाशनी में डाला जाता है, फिर उसको थाल में रखा जाता है। हमारे साथ पाटनी स्वीट्स के मालिक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। 100 साल से परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये बनाते आ रहे हैं और दिवाली में बहुत ही महत्वता रहती है। जी सर, हम पिछले 100 वर्षों से बना रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी है हमारी और लक्ष्मी माँ की इतनी कृपा रहती है कि हम साल में 20 दिन ये दुकान लगाते हैं और उसके बाद हमारा और कोई काम नहीं है, केवल मरके का ही काम रहता है 20 दिन में। अब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे मरके बनाने का आपने सोचा परिवार में, आपके परिवार ने? हमारे दादाजी ने ये मरके बनाने की परंपरा चालू की है। अमीरगढ़ से आए थे और अमीरगढ़ के बाद में यहीं आना बनाने चालू किया था। इसमें 100 साल से करीब वो बना रहे हैं। उड़द की दाल के बनते हैं। इनको 1 घंटा पहले उड़द की दाल को, आटे को गलाना पड़ता है, उसके बाद में इसको बनाए जाते हैं। दिवाली के सीज़न से पहले आप बनाना चालू करते हैं, कब तक बनाते हैं आप ये मिठाइयाँ? ये देव उठनी 11 तक, दिवाली के रात तक मेड़ कर चलते हैं और ये कम न सर्दी में न गर्मी में, मीडियम सर्दी में ये इनका स्वाद बढ़िया रहता है। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि केवल 20 दिन बनाते हैं, उड़द की दाल से बनता है। इमरती और ये बाकी जो सामग्री बनती है, जो जलेबी बनती है, जो इमरती बनती है, वो मैदे की बनती है। पर जिस प्रकार से इन्होंने उड़द से ये बनाना चालू किया तो एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है और जिस तरीके से इनका परिवार लगातार ये चीज़ बना रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। आप जैसा देख सकते हैं कितने लोग मरके खाने का आनंद ले रहे हैं और खा भी रहे हैं और लेने भी आइए। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, आप इनसे बात करते हैं। कितने समय से आ रहे हैं और क्या लेना है अभी आप यहाँ पे? हम इमरती खाने आए हैं। 15-20 साल से लगभग ये दुकान चल रही है। 15-20 दिन ही एक साल में मौका मिलता है दीपावली के ऊपर ये खाने का। लाइव मिठाई है, गरम गरम इमरती मरके जो बोलते हैं इनको, बहुत प्यारे लगते हैं, शुद्ध है और गरम इमरती खाने का स्वाद ही अलग है मुर्खे का। आप भी इनके साथ आए, कैसा लग रहा है? कितने टाइम से खाते आ रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो 30 साल से पाटनी मिष्ठान पे ही आते हैं और सबसे अच्छे मरके भीलवाड़ा में यहीं मिलते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि सबसे अच्छे भीलवाड़ा में मरके ही मिलते हैं। पारंपरिक मिठाई है भीलवाड़ा की, बाकी मिठाइयों से अलग मिठाई है। आज देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कितने समय से यहाँ पे खाने आ रहे हैं मरके? मैं 10 साल से खाता हूँ।
क्या खासियत है इनके मरकों की? सबसे बड़ी खासियत ये कि गर्म के अलावा देते ही नहीं है, ठंडे होते तो देते ही नहीं, मना कर देते हैं, गर्म ही देते हैं। एनी टाइम आपको गर्म ही मिलेगा और प्योरिटी की फुल गारंटी है, प्योरिटी फुल है, शुद्ध देसी घी से बनते हैं और एकदम टेस्ट में भी लाजवाब, आप खा के देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्योरिटी फुल है। कुछ युवतियाँ भी हमारे साथ है जो मरकों के खाने का आनंद ले रही है। कब से खा रहे हैं और कितने दिन तक खाते, मतलब सुबह शाम आते हैं या फिर पैक करके घर ले जाते हैं? नहीं, पैक करा के घर नहीं, डेली गरम गरम यहीं खाने आते हैं रोज़। कब से खाने आ रहे हैं यहाँ पे? डेली आते हैं, 5 साल से। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। दुनिया भर में बीकानेरी स्वाद की चर्चा होना आम है, फिर चाहे वो बीकानेरी रसगुल्ले हो या भुजिया, बड़े ही चाव से सब इसका आनंद लेते हैं। ऐसे ही पिछले 110 साल से यहाँ की एक दुकान लगातार लोगों को अनूठे स्वाद का आनंद मुहैया करा रही है। दो भाई छोटू और मोटू लाल जोशी के द्वारा शुरू किया गया जायके का ये सफर आज भी जारी है। दुनिया भर से यहाँ आने वाले सैलानी यहाँ मीठे के साथ ही भुजिया के चटकारे भी लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की विशेष पहचान बनी हुई है मिठाई रसगुल्ला और यहाँ की नमकीन भुजिया, और इसको सबसे ज़्यादा जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलवाई है वो है ये दुकान जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, छोटू मोटू जोशी की दुकान कहलाती है। यहाँ पर बीकानेर जो हैं जहाँ संभाग हैं, संभाग के अलावा पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से जो यहाँ पर जो मिठाई है, ख़ासतौर पर जो रसगुल्ले हैं, इनकी जो खेत है वो पहुँचाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी यहाँ पे जो रसगुल्लों की डिमांड है काफ़ी संख्या में यहाँ पर मिली है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहीं के ओनर छोटू मोटू जो जोशी ये दुकान है, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो कितने साल पुरानी है और किस तरह से इसका नाम पड़ा है? ये दुकान 110 साल पुरानी है और इनका नाम ऐसे पड़ा है जैसे मेरे दादाजी द्वारा ये खोली गई है। और मेरे दादाजी के 2 भाई थे, आप छोटू लाल जोशी और मोटू लाल जोशी, उन्होंने छोटू मोटू जोशी करके इस फर्म को बनाई है। और वो खुद यहाँ के राजा महाराजों के यहाँ राज रसोइया थे, वहाँ से मिठाइयाँ बनाते थे। वो मिठाइयाँ बनाते बनाते उन्होंने खुद ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, उसी से ये व्यवसाय चालू किया हुआ है। आज ये पूरे विश्व में विख्यात है, सब जगह हम शुद्ध चीज़ देते हैं, शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनाते हैं। और उन्होंने ही बीकानेर में दूध की मिठाइयाँ चालू की थी। विदेशों में भी इसकी जो है आपकी मिठाई की डिमांड रहती है? हाँ, विदेशों में भी लोग लेके जाते हैं, यहाँ से जो भी यहाँ से लोग विदेश गए और सब हमारे यहाँ मिठाई लेके जाते हैं और हमें फ़ोन से बातचीत करके बताते हैं कि हम आपकी मिठाई खा रहे हैं। हम लोगों को बताते हैं कि हमारे वहाँ पे छोटू मोटू दुकान है, बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती है, शुद्ध है, तो ये विख्यात है। ये निश्चित तौर पर जिस तरह से राज रसोइये से शुरुआत हुई, यानी इनके जो दादाजी थे वो छोटू मोटू जोशी, इनके दोनों ही दादाजी थे, दोनों भाई थे। और उन्होंने राजा के दरबार में वो वहाँ पर रसोइये थे और वहीं से उनको एक आइडिया आया और खुद ही का इन्होंने एक जो है खुद की ही दुकान खोली। और उसके बाद में आज ये दुकान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गुजरा कि उनकी भीड़ है वो लगातार उमड़ी हुई रहती है। खासतौर पर यहाँ दावा किया जाता है इनकी ओर से कि यहाँ पर बीकानेर की सबसे शुद्ध जो मिठाइयाँ हैं वो यहीं पर मिलती हैं। हर तरह की यहाँ मिठाइयों का जो है भंडार है वो आपको दिखाई देगा, शुगर फ्री। इस तरीके से आजकल डायबिटीज जो बीमारी है, डायबिटीज़ के चलते भी मरीजों में काफ़ी सावचेत रहना पड़ता है। मिठाई जो मीठा है उससे लोग बाग आजकल परहेज़ करने लगे हैं। उसी को लेकर के शुगर फ्री मिल्क केक, मोती पाक भी यहाँ पर मौजूद है। और बात करते हैं इनसे ही, लेकिन जिस तरीके से जो रसगुल्ले हैं यहाँ की बीकानेर की खास तौर पर मिठाई, इसकी पहचान कहलाई जाती है रसगुल्लों की। आपके जो रसगुल्ले हैं यहाँ पर उनकी किस तरह से आप उनको शुद्धता किस तरीके से दे पाते हैं? हम शुद्धता रसगुल्ले की तो दूध की क्वालिटी देखते हैं, दूध की क्वालिटी जैसे ये जो बीकानेर है इसमें भारत में सबसे ज़्यादा दूध होता है। इसकी क्वालिटी गाय के दूध से बनता ही है, प्योरली गाय का दूध होता है, उससे बनता है। हम इसको दूध की क्वालिटी देखते हैं, इसमें छेना कितना होता है, उसी हिसाब से ही रसगुल्ला बनता है। उसी हिसाब से जो ये रसगुल्ला बनाया जाता है। लेकिन भुजिया की बात की जाए, क्योंकि भुजिया भी बिकाती है, जो बीकानेर की हैं वो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लोग बाग भुजिया जो बनता है वो मूंगफली के तेल का बनता है और वैसे आजकल कॉटन सीड का भी बनता है, तेल के हिसाब से होता है। और भुजिया भी बीकानेर का पूरा विख्यात है, चूँकि बीकानेर एक ऐसी रही इलाका है, रोड़ा का इलाका है, यहाँ पे मोट ज़्यादा होता था। मोट की वजह से ये बीकानेर भुजिया पसंद है। भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी बड़ी, बीकानेर पापड़, ये सब चीज़ें मोट से बनती है, इस वजह से विख्यात है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट